बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं कौन है? इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सुमन इमोन। इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर जो बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, ये असल उसको लीड कर रहा था फ्रंट से, यानी मेन जो लोग हैं दो तीन उनमें ये शामिल है शख्स। और इस सूरत हाल के अंदर अब इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने इस बंदे के थ्रू जो पैगाम जारी किया है वो बहुत ज्यादा अहम है। और आप ये समझ लीजिए वो खाली अमेरिका को पैगाम नहीं दिया उन्होंने, या पूरी दुनिया को नहीं दिया, पाकिस्तान को नहीं दिया, उन्होंने स्पेसिफिकली उन ताकतों को भी पैगाम दिया है कि जो खित्ते में जंग नहीं चाहती। स्पेशली चाइना को भी पैगाम दिया है। इस शख्स ने कहा है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान का एक एक इंच, एक एक कोना हमारी रेंज में आ चुका है। अब इस सूरत हाल में अगर हम चाहे, हम केपीके से लेकर किसी भी जगह पर किसी इंच जमीन को भी टारगेट करना चाहे तो हम कर देंगे। उन्होंने बड़ा क्लियर बयान दिया है कि अब की जो लड़ाई होगी उसमें हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि इस दफा जो हमला है उसमें पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है और हम किसी जगह कहीं पर भी हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। आप अंदाजा करें तो आपको दो चीजें बड़ी अजीबोगरीब नजर आएंगी कि कंटिन्यूसली जब से पाकिस्तान और इंडिया की अभी ये सीज फायर हुआ है, आप गौर करें तो इंडिया कंटिन्यूसली हर रोज कोई ना कोई बात कर रहा है, हम यहाँ हिट करने जा रहे हैं, उनका चीफ जा रहा है, लौंगे माना पहुंच रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। उनके बयान देख ले, उनकी तैयारियां देख ले, उनकी इमरजेंसी परचेजिंग देख ले। और अब ये बात कहना है कि जी इस वक्त पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में आ चुका हुआ है और हम किसी भी वक्त कहीं पर भी स्ट्राइक करेंगे और आप इस दफा बच नहीं पाएंगे। ये जो बातें होती है ये तब होती है जब आप पागलपन की हदें क्रॉस करने वाले होते हैं। अब ये क्यों होने के लिए जा रहा है और ये सारे का सारा मामला आप समझ लें। देखिए, जब एक बड़ा सिनेरियो सामने आया है, इंडिया बहुत ज्यादा गर्म है रूस के ऊपर। अब आप सोचेंगे क्यों? असल में रूस के मीडिया ने इस खबर को ओपनली बताया है कि इंडोनेशिया, आपको पता है इंडोनेशिया की कंसर्न से अभी फाइनल नहीं हुआ कि उन्होंने डील कैंसिल करनी है। वो राफेल जो उन्होंने $8.1 अरब के खरीदे थे, रशिया ने खबर ब्रेक कर दी कि $8.1 अरब की जो डील है, रशियन मीडिया ने कहा है कि ये स्क्रैप करने जा रहा है इंडोनेशिया। और इस बात पर इंडिया को चढ़ा बड़ा शदीद गुस्सा, उनको बड़ा उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने कैंसिल नहीं किया, अभी कंसर्न है। तो इंडिया के राफेल गिरने के बाद अभी बैटरन की मुलाकात होगी, फिर पता चलेगा कि वो करनी है या नहीं। उन्होंने कहा है, अब इंडियन मीडिया के अंदर इस बात पे शदीद गुस्सा, वो कह रहे हैं ये हमें Su-57 बेचना चाहते हैं और इसलिए चाह रहे हैं कि हम इस सारी सूरत हाल में प्रोपेगेंडा सामने, ये इंडिया ने कहा है। अब आप सोचे कि इंडियन मीडिया जब ये बात कह रहा है तो उनकी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो नहीं मामला हो सकता। अब स्नेरी यहाँ पर ये है कि इंडिया पूरी तरह लूज कर रहा है इस बड़े ममालिक को। देखिए, रूस से फैसिलिटीज नहीं ले सके। अब असल में रूस ने तो उनको कहा है कि ठीक है, आपने अगर हिट करना है पाकिस्तान को तो आप Su-57 ले, वो कुछ भी करे इनको। और उधर अमेरिका से ही F-35 लेना चाहते हैं। जो भी सूरत हाल है इस वक्त दोनों के दरमियान मामला है कि वो क्या लेंगे। लेकिन ट्रम्प इस बात को हजम नहीं करेगा आपकी ये रूस की तरफ जाए। इंडिया के साथ जो कुछ इस वक्त कर रहा है, जो लड़ाई हो रही है, जो सारा मामला हो रहा है, तो आपको पता है कि क्या वजह, किस वजह से सारी की सारी सूरत हाल हो रही है। तो इस तरफ मामला ये है कि इंडिया इस वक्त जो ये तैयारी, जो पॉज हुआ है उसकी तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि हम इस दफा पूरे पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। बाकायदा इस जर्नल ने केपीके का वर्ड इस्तेमाल किया है कि केपीके तक हमारी रेंज में इस वक्त है कि हम उसको टारगेट करेंगे। उसने कहा पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन इस वक्त हमारी रेंज में है, यानी हमने जो हिट करना है वो हम किसी भी जगह पर करेंगे और आपको बचेंगी इस दफा जगह नहीं मिली। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान फोर्सेस को और पाकिस्तान को टारगेट करना उनका एक मिशन है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये जो सूरत हाल अचानक पाकिस्तान में शुरू होने वाली है और बड़ी खतरनाक है और वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रहनुमाओं को आपको पता है कि टारगेट कर रहे हैं। पिछले काफी अरसे से आते हैं ये लोग, मारकर चले जाते हैं। तो इस सूरत हाल में इंडिया एक तो उस पर भी टारगेट कर रहा है, दूसरा अब उन्होंने मजीद प्लान किया है कि हम इस ऑपरेशन को बढ़ाएंगे।
देखिए इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त याद रखिएगा, जंग के लिए इंडिया को सपोर्ट हासिल नहीं है। ये आप बड़ा क्लियरली समझ लें। ना अरब ममालिक से है, ना मिडिल ईस्ट की कंट्री से है, ना इस सारी सूरत हाल में यूरोप से है। अगर कोई सपोर्ट बड़ी हासिल है तो वो सिर्फ एक मुल्क से हासिल है और उसका नाम है इजराइल। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा इवन के अमेरिका से भी इस वक्त इंडिया को सपोर्ट हासिल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस दफा अमेरिका को बाईपास करने के लिए जा रहा है। मारे वो तकब्बुर में हर हाथ क्रॉस कर रही है और वो लगता है कि आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिले कि अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई हो जाए और वो इसराइल के साथ खड़े। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम इसराइल के साथ ले लें तो इसराइल अमेरिका को काबू कर लेगा। देखिए इसराइल में है कैपेसिटी, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने पहले काबू किया था। इंडिया ये चाह रहा है कि जिस तरह इसराइल ने इतनी बमबारी तबाही की, हमारी भी सूरत हाल ऐसी सामने आनी चाहिए। इसीलिए इस दफा वो ब्राह्मो से लेकर इमरजेंसी जिनकी जो परचेजिंग हो रही है उससे वो टारगेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के कोने कोने को। तो उन्होंने पहले ही काम ही शुरू कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर बताना शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान को फलाने जगह पर हिट करना है, हमने ये एरिया सेट किया है। इस दफा उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है KPK तक हम हिट करें। यानी आप अंदाजा करें कि इस दफा वो वहां पर हिट करना चाह रही है, वो सारी जगहों पर हिट करना चाह रही है। और ये बड़ा चीजों स्टैरियो है कि हमने जब उनको हिट किया और ये सारी सूरत यानी इस दफा वो कह रहे हैं कि हमने अगले लेवल पर बढ़कर पाकिस्तान को कोने कोने पर हिट करना है। अब आपके पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड रह गई। वो पूरी दुनिया पर पहले माइंड उनका तैयार करें कि आप हमें किसी से रुकिए ना कि हम ये फलाना ना हिट करें या ये ना हिट करें, हमने हर सूरत हिट करना है। और हमारे पास इस पाकिस्तान को टारगेट करने के अलावा कोई दूसरा तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है। देखिए इसराइल क्या चाह रहा है, आप इस बात को थोड़ा सा समझिए। इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर गजा और फलस्तीन को टेक ओवर करना चाह रहे हैं और वो उसने स्टार्ट कर दिया है। अब जाहिर सी बात है जब आप ये करेंगे तो आप लाखों लोगों को मारेंगे भी, आप उनको बेघर भी करेंगे, आप ऐसी बमबारी करेंगे जो तारीख में किसी ने नहीं देखी होगी। इसराइल क्या चाह रहा है ये बात आप समझे। इसराइल ये चाह रहा है कि जब हम लड़ाई करें तो सारी दुनिया का फोकस हमारे पर आने की बजाय इंडिया और पाकिस्तान पर चला जाए, और इंडिया और पाकिस्तान की कोई लड़ाई ऐसी हो जिससे फोकस हटकर उधर जाए। और उसके लिए वो इसको पुश कर रहा है। ये जो इंडिया की सब जरूरत इतनी हो रही है ना कि इतनी लड़ाई के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमने हिट करना है, हमारे सारा पीछे इसराइल। अमेरिका पहले था लेकिन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने जब ट्रम्प का दौरा हुआ तो पुश किया कि आप इस जंग को रुकवाएं, ये बढ़कर कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो इस सूरत हाल में ये जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो ये है कि इंडिया इस वक्त चाह ये रहा है कि वो लड़ाई करे और उस लड़ाई में एक वाहिद कंट्री अगर साथ है वो है इसराइल, और वो भी चाह रहे जंग करना। इंडिया ये समझना है कि अगर इसराइल की ताकत हमारे साथ है तो कम से कम हमारी दुनिया से ज्यादा की सपोर्ट हासिल कर लेंगे। खामोश सपोर्ट, चाहे ऊपरली कोई मजम्मत कर रहा हो लेकिन अंदर खाते हमें सपोर्ट करे। तो ये सूरत हाल तो इंडिया की बाकी सही होती नजर आ रही है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसराइल मैनेज करता है और उनके साथ। तो लिहाजा आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात ये बता रहे हैं कि चीजें मुकम्मल तौर पर इस वक्त तरबतर होने जा रही है। इसराइल ये चाह रहा है कि मैं जब ये जंग करूं, देखिए उन्होंने माबल मुकद्दस जगहों को टारगेट करना है और इसको गिराना है। ये आप जेल में रख ले। तो उससे जाहिर सी बात है बड़ी जंग तो इसराइल के खिलाफ खड़ी होगी। तो वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसके साथ पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए ताकि ध्यान डाइवर्ट हो जाए। और इस वक्त अमेरिका ने वार्न कर दिया है कि शाम के अंदर बस करीब खाना जंगी होने वाली। तो इसराइल ने शाम में भी खाना जंगी करनी है, वो तुर्की को भी कंट्रोल करना चाहते हैं और इस सारे मामले पर पाकिस्तान और इंडिया की उचारे एक बड़ी जंग हो जाए जिससे ध्यान सारा इधर हट जाए। और उसके बाद वो जो रिसोर्सेज हैं, अगर कोई ये समझ रहा है कि दुनिया भर के अंदर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, इनके आपस के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, और इसराइल के इस दफा जो ड्रोन ये जो खास तौर पर अभी हुआ है जो हमने ये राफेल गिराकर इनका रेडार जैम और ये तमाम चीजें की, इसराइल इसका तोड़ भी दे रहा है इंडिया को। कामयाब कितना होगा नाकाम होगा ये तो जंग के दिन और टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर जर्नैल वहां पर ये कहना शुरू कर दे कि हमारी रेंज में आ चुका है तो ये जो अल्फाज है वो इसराइल
वो इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम आपको हिट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सुनाना भी नहीं चलेगा। हम अब ये करने के लिए जा रहे हैं, जैसे वो यमन के लीडरों को कह रहे हैं कि हम आपको मारने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा आप अपनी तैयारी करें और रिजर्व हमने आपको नहीं छोड़। ईरान ने भी इंडिया को समझाया लेकिन वो बात नहीं माने। इंडिया इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इस दफा वो जो तैयारी करें वो बड़ी अजीबो गरीब और हैरान कुन होगी। लिहाजा आने वाले वक्त में बात आप अच्छी तरह समझ लें, इन्होंने टारगेट करना है और ये बड़े पैमाने पर टारगेट करने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। कब करेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल।